इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो मेरे जाती एनालिसिस पर मबनी है। बाकी आपकी सोच मेरी सोच से मुख्तलिफ भी हो सकती है। मेरे जो एनालिसिस हैं वो मुझे मेरी रिसर्च से लगता है। इस वीडियो का मकसद किसी को भेंट देना या किसी की दिल आजारी करना नहीं है। कौन सी जमात के सितारे इस वक्त चमकते दिखाई दे रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो को मुल्क का अगला वजीर आजम नामजद कर दिया। जो लगता है मुझे पीपल्स पार्टी की पोजीशन कुछ नजर आ रही है जिसमें बिलावल साहब की बात करूंगा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को बने 76 साल हो गए। इस दौरान पाकिस्तान में कई इलेक्शन हुए और कई प्राइम मिनिस्टर आए। इसी तरह कुछ प्राइम मिनिस्टर मुल्क को अच्छा चलाते रहे, मगर कुछ प्राइम मिनिस्टर अपना घर अच्छा चलाते रहे। इसी तरह कुछ प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में ऊंचा किया, जबकि कुछ प्राइम मिनिस्टर अपना नाम ऊंचा करने में ही 5 साल का कीमती वक्त जाया कर गए। मगर सवाल यह आता है कि अब 2024 के पाकिस्तान के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? बिलावल भुट्टो जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, या नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के पहले 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं और अब लंदन से वापस भी आ चुके हैं, या फिर वो शख्स जिसका नाम लेने पर भी पाबंदी है? इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में सिर्फ यही सवाल है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत की बात की जाए तो इनका दौरे हुकूमत पाकिस्तान के हक में कुछ खास नहीं गुजरा। इस दौरे हुकूमत में इन्फ्लेशन की शरह में इजाफा हुआ और साथ ही कोरोना के दिनों में इतने वेंटिलेटर्स मुहैया नहीं किए गए जितने वेंटिलेटर्स मुहैया किए जाने चाहिए थे, और साथ ही साथ पाकिस्तान के कर्ज में भी इजाफा हुआ। खैर, ये इजाफा तो पिछले 76 सालों से होता चला जा रहा है। अगर इस पार्टी के अच्छे कामों की बात की जाए तो इसमें सरे फहरिस्त सेहत कार्ड है, जिससे पाकिस्तान के सिटीजन्स ने करोड़ों का मुफ्त इलाज करवाया, और साथ ही इस दौरे हुकूमत में कोरोना के दिनों में पेट्रोल की कीमतों में बहुत रिलीफ मिला, जो काबिले दाद है, और साथ ही बिजली की भी मुफ्त फराहमी दी गई। अगर 2024 के इलेक्शन में इस पार्टी के सपोर्टर्स की बात करें तो इसमें नौजवान नस्ल इनकी सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है। सोशल मीडिया पर आए दिन नया ट्रेंड चलता है, तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पार्टी का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं। और अब अगर दूसरी तरफ आए कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पाकिस्तान के बहुत दफा प्राइम मिनिस्टर बने, मगर पास्ट में बजाते खुद बिलावल भुट्टो अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो भी प्राइम मिनिस्टर बने, जिनको बाद में फांसी दे दी गई, और बिलावल भुट्टो की वालदा बेनजीर भुट्टो भी प्राइम मिनिस्टर बनी, जो कि बाद में शहीद हो गई। अब अगर इनका दौरे हुकूमत देखा जाए तो इनकी पार्टी की तरफ से पाकिस्तान को एवरेज तरक्की मिली, और इनके पार्टी के दौर में भी IMF से कर्जा लेने का सिलसिला जारी रहा। ये वो दौर था, अगर पाकिस्तान को सही प्राइम मिनिस्टर मिलता या ये पार्टी सही तरीके से पाकिस्तान को चलाती तो अब पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता। अब अगर इनके सपोर्टर्स की बात की जाए तो इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट सूबा सिंध की तरफ से है, और सूबा सिंध में ही हर दफा वजीर आला इन्हीं की पार्टी की तरफ से बनता है। अब तीसरे नंबर पर मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा दफा प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ बने। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी के बानी भी मियां नवाज शरीफ हैं। अब अगर इनके दौरे हुकूमत की बात की जाए तो इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को बहुत तरक्की मिली। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को इतनी तरक्की मिली कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल खत्म हो गए, मगर पिछली दोनों पार्टियों की निस्बत पाकिस्तान को इसके दौरे हुकूमत में ज्यादा तरक्की मिली। इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के कई शहरों में मेट्रो बस सर्विस का आगाज किया गया, मेट्रो बस के पुल बनाए गए और नीचे चलने वाली वेडा बस सर्विस का आगाज किया गया। कई मोटरवेज बने। इन्फ्लेशन की शरह भी इनके दौरे हुकूमत में पिछले दौरे हुकूमत की निस्बत काफी कम रही। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान CPEC का प्रोजेक्ट भी इनके दौरे हुकूमत में शुरू हुआ, मगर जैसे ही इनका दौरे हुकूमत खत्म हुआ तो इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। मेरा मानना यह है कि अगर ये प्रोजेक्ट जारी रहता तो आज पाकिस्तान को किसी भी मुल्क या बैंक के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर जैसे इनका दौरे हुकूमत खत्म हुआ तो इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। फिर ये प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार हो गया। इन पर कई केसेस लगाकर इनको नाअहल करार दे दिया गया और इनको जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई और प्लेटलेट्स गिरने लगे। फिर ये हुकूमत से इजाजत लेकर लंदन इलाज के लिए जाना चाहते थे, और जैसे ही ये लंदन इलाज के लिए गए तो ये तब से ही सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। अब इलेक्शन के दिनों में लंदन से वापस आते हैं और वेलकम तकरीब जलसे में काफी अक्सरियत में इनके सपोर्टर्स की तादाद देखी जाती है। पाकिस्तान में इनके सपोर्टर्स की तादाद नाकाबिले फरामोशी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इनके सपोर्टर्स की तादाद लाहौर में है, इसीलिए लाहौर को मियां नवाज शरीफ का घर भी कहा जाता है। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये किसके प्राइम मिनिस्टर बनने के ज्यादा चांसेस हैं। ये मेरा अपना एनालिसिस है, बाकी आप इससे डिफरेंट सोच भी रख सकते हैं और हर किसी को अपना अपना नजरिया रखने का पूरा हक है। मुझे ऐसे लगता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होगा। बाकी मेरी सोच गलत भी हो सकती है और मेरे एनालिसिस भी गलत हो सकते हैं।
बाकी आपको जो प्राइम मिनिस्टर बेहतर लगे आप उसी को वोट दें। मेरी प्रिडिक्शन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप नवाज शरीफ को ही वोट कास्ट करें। बाकी हर शहरी यही चाहता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बने बस पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।